नमस्कार देवियों, सज्जनों और पंत नगरियों। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास है। भारत की पहचान सिर्फ उसके शहरों से नहीं बल्कि उसके गांव, उसके खेतों और उसकी धरती की खुशबू से बनती है। आजादी के बाद भारत का 1949 में राधा कृष्ण आयोग ने बीज बोया कि शिक्षा खेतों इंडो अमेरिकन दल ने उसे बीज को अंकुर कर दिया। भारत में एक कृषि और इलिनॉइस विश्वविद्यालय के डीन एच.जी. 1960 में यह सपना सच हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बना और यूनिवर्सिटी का पहला बैच राष्ट्र को समर्पित किया। आंखों में गर्व, दिल में उम्मीद और खेतों में नई। 1972 में इस विश्वविद्यालय को एक नया नाम मिला, पंडित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ। यह सिर्फ एक विश्व मिसाल था जिसने शिक्षा, शोध और सेवा में 31वें कृषि विश्वविद्यालय को जन्म दिया और भारत की मिट्टी को नई पहचान दी। जो हमारे बीच उपस्थित है, साध्यते सर्वे संध्या दीपे नमोस्तुते। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर हमारे सभी अतिथियों को, ताकि वे दीप प्रज्वलन कर कि वो तालियों के साथ उत्साह बनाए रखें। आमंत्रित करना चाहूंगा DSW महोदय डॉक्टर आनंद सिंह जीना का, ताकि वे वेलकम स्पीच से सभी अतिथियों का स्वागत करें। महोदय।
धन्यवाद। पंतनगर विश्वविद्यालय के इस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित इस पूर्व छात्र सम्मेलन में हम आज के मुख्य अतिथि श्री नितिन सिंह भदौरिया जी, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आप यहाँ पे अपने व्यस्तता समय से समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे अपने इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान सर का, जो साथ ही विराजमान है आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे कुल सचिव डॉक्टर दीपा विनय मैम, उनका भी हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही जो भी हमारे सन 60 से लेकर के और 2024 तक के पास आउट जो भी पूर्व छात्र आज यहाँ आए हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारी निमंत्रण को स्वीकार किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आशा है कि आप यहाँ पे आनंद पूर्वक अपना समय बिता रहे होंगे और अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे। और साथ ही हम स्वागत करते हैं अपने सभी छात्रों का जो आज यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे, और जो भी छात्र यहाँ दर्शक आए हैं, उसके अलावा जो भी परिवारीजन, हमारे जितने भी पूर्व छात्र हैं उनके परिवारीजन, बच्चे जो भी आए हैं, और हमारी फैकल्टी यहाँ पे जो भी आई है, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और साथ ही हमारी 4A की पूरी टीम, हमारी इस गांधी हॉल से संबंधित सारे इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन और सफाई, संचार, जितने भी कहते डिपार्टमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, हम आज सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान सर से। just not there. औपचारिकताओं में समय। थैंक यू सो मच। एक ये हमारा टोकन ऑर्डर था, नहीं आपको तो जो बच्चों ने बनाया सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। का स्वागत करें। आपकी जरूरत है ना, आप पहले प्राप्त करें। धड़कन, सब कुछ है तैयार, पेश है हमारी कल्चर नाइट। जहाँ कला अपना जादू बिखेरेगी, संगीत सबको थिरकाएगा और हर प्रस्तुति दिल में बस जाने वाली है। तो उठाइए अपनी एनर्जी, बढ़ाइए अपनी तालियां, क्योंकि अब शुरू होती है एलुमनाई मीट की धमाकेदार कल्चर नाइट। जहाँ सुरों की लय जन्म लेता है नृत्य, जो सिर्फ दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। तो आइए हमारे मंत्र मुक्त कर देने वाली सेमी क्लासिकल प्रस्तुति का
सिर्फ तालियों का शोर नहीं, यह उन दबे हुए स्वरों की खनक है जो अक्सर दीवारों के अंदर ही गुम हो जाती है। आज पंजाब के कदमों में उत्सव भी है, दर्द भी, और डर के खिलाफ एक अड़िग लड़ाई भी। इसलिए आज सिर्फ शोर मत कीजिए, एक पल ठहर कर महसूस कीजिए, स्वागत कीजिए पंजाबी नृत्य का। अपनी थां ते बेच फरिश्ते रख लिया। सत श्री अकाल हरमन जी, होर की हाल चाल तुहाडे? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं बहुत वधिया, तुसीं सुनाओ की हाल चाल ने गुरमीत जी? बस सब वधिया। बहुत चेर हो गया तुहाडे तो मिलिया होया। हरनीत भी तो हुण वड्डी हो गई होएगी ना, ते भाजी किवें ने हुण? भाजी ठीक ने, सारे ठीक ने। हरनीत भी वड्डी हो गई आ। कल लोहड़ी का फंक्शन आ, तुसीं क्यों ना सारे जने लोहड़ी के फंक्शन ते आओ। तुसीं तां हरनीत नूं भी मिल लोगे, वो भी तुहानूं सारिआं नूं मिल लऊगी। सच्ची? मेरा तो बहुत दिल लगा है आन दा, मैं तो जरूर आवांगी। हाँ जी हाँ जी, वो इस वारी छुट्टियां ते घरे आ रही आ। चंगा चंगा, मैं जरूर आना है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खुशबू तेरे शहर दी, खुशबू तेरे शहर दी, है खुशबू तेरे शहर दी, खुशबू तेरे शहर दी। ते हानी बनाना बारीए मैनू झांझर बनाना पैर दी, जे हानी बनाना बारीए मैनू झांझर बनाना पैर दी। अपनी तली दे उत्ते दिल तक के पानी विच मारे अज तेनू तक के, तेनू तक के। है मछली मिट्टी च तैरदी, मछली मिट्टी च तैरदी। जे हानी बनाना बारीए मैनू झांझर बनाना पैर दी, जे हानी बनाना बारीए मैनू झांझर बनाना पैर दी, जे हानी बनाना बारीए मिले हो गए सजना, लगे गम वीत ते हरा। मेरे चित नूं कंबनी छिड़ गई, तैनू देखिया
सारा ही जग वेखदा हाँ मेरे हानिया सानू सारा ही जग वेखदा तेरा किद्दां हथ फड़ां मैं लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ मैं भी अब गई हूँ रोज इंतजार करके रोज डरते डरते। तुम चुप रहने का क्या लोगी यार, रोज का ड्रामा बना रखा है। शायद तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सुनो, किधर हो तुम? इधर आओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हैं आप? तुम्हें पता था ना मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फाइल बैग में रखी थी। रखी तो थी मैंने। तुम झूठ भी बोलने लगी हो। ये क्या नया ड्रामा है? हाँ चलिए बैग बैग लेके। सही कहा, जिंदगी ही ड्रामा बन गई है हमारी। सोचा था कि आज सब कुछ बदलेगा। जाके मत कीजिए प्लीज मत कीजिए। नहीं नहीं मत कीजिए प्लीज प्लीज नहीं सॉरी I'm sorry please और मैं मुस्कान बोलकर खुद को छोड़ती रही। सोचा था प्यार बदल देगा सब कुछ। लोग कहते हैं औरत को घर बसाना चाहिए, पर कोई ये नहीं कहता अगर घर ही नर्क बन जाए तो कहाँ जाए वही गिरा है वो इंसान जिसके अंदर की इस जिस्म पर पड़ा हर निशान उसकी ताकत की नहीं, उसकी डरपोकी की, जो आज भी बस सह रही है। मगर एक दिन उठकर अपनी आवाज बनेगी और दुनिया को This performance did not give you goosebumps. I don't know what else would. धर्मेव हतो हन्ति। तो श्लोक का अर्थ है धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। और जो नए अंदाज में पेश करने जा रही है हमारी अगली प्रस्तुति, जहां वाले हैं
प्रति उपकार करो, रक्तबीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। जान दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तुम्हें वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाओ। कृष्ण ने द्रौपदी की लाश तो बचा, पर लगता है उन्हें इस युग एक बार फिर से जन्म देना। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे भी एंकर हमारे बीच में बैठे हैं जो 68 बैच के हैं, वीएम धवन सर। मैं सर से आग्रह करूंगा कि एक बार आप खड़े हो जाएं सर, और इनके लिए तालियां बजाइए आप लोग। और वीएम धवन सर उस समय इस गांधी हॉल में एंकरिंग क्या करते थे, और सर ने एक डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया, ये 72 का एक डॉक्यूमेंट है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है टाइप किया हुआ, जो वीएम धवन सर को यहाँ पे दिया गया। 3-4 बार इनको सिल्वर मेडल्स और बहुत सारे मेडल्स इसी हॉल में परफॉर्मेंस के लिए दिए गए। तो मैं उन्हीं सब यादों को ताजा करते हुए वीएम धवन सर को यहाँ पे बुलाता हूँ कि सर आप आइए, और आपके साथ में जो लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं उनको भी आप प्लीज यहाँ पर लेके आइए। इसके बाद डॉक्टर वाईपी सिंह सर, आपका एक परफॉर्मेंस होगा,
तो 68 बैच डॉक्टर वीएम धवन सर यहाँ पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर्वप्रथम आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बांध रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम की में कुछ हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको थोड़ी देर में जाना भी है, इसलिए हम लोगों को बीच में बुला लिया गया है। थोड़ी इसका वॉल्यूम और बढ़ा दें प्लीज। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रांगण में गांधी ऑडिटोरियम हम बैठे हैं, जहाँ जिस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसकी शुरुआत इस यूनिवर्सिटी में कब हुई थी? 1969 में कल्चरल सोसाइटी की स्थापना हुई थी यूनिवर्सिटी में। हम लोग 68 बैच के हैं। 31 दिसंबर 1968 बैच को हमने अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से, उस समय 3 फैकल्टीज थी, टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस और एग्रीकल्चर। हम इंसिडेंटली तीनों से एक इंडिविजुअल, बिप्ले बसु वॉज फ्रॉम टेक्नोलॉजी, डॉक्टर चंचल बीर सिंह फ्रॉम वेटरनरी साइंसेस और मैं एग्रीकल्चर से था। हम तीनों ने प्लान किया कि क्यों ना हम 31 दिसंबर को एक सेलिब्रेशन करें। रुद्रपुर जाकर हम लोग जो भी टेंशन में आना लाना था और जो सामान लाना था, वो नेहरू भवन में हम लोग रहते थे, तो वहाँ के स्टेज किया। उस समय हमारे DSW साहब थे, डॉक्टर आलूवालिया, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे, तो कहते हाँ मैं तो जरूर आऊँगा। हमने बोला कि हमारे वाइस चांसलर साहब थे डॉक्टर DP सिंह, उनको आप इनवाइट करें। कह लगे मैं कह नहीं सकता, वो शायद आए ना आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी तरफ से। हमारी हिम्मत नहीं थी कि उनको जाके डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट कर सकें। तो हमने कहा ठीक है, चलिए आप तो आएंगे, ठीक है। तो हमने अपना प्रोग्राम आरंभ कर दिया। आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, उसमें अभी लड़कों को लड़कियां बनाता है। 1968 में भी हमने यही शुरुआत की थी। ये राकेश रस्तोगी मेरे 68 बैच के हैं। ये राकेश ही खड़े हो जाएं। इनको एक परफॉर्मेंस थी ड्रामा में, इनको हस्बैंड बनाया था। इन्हीं के रूममेट थे PK सक्सेना। उनको हमने अपने वार्डन डॉक्टर मुखोपाध्याय के घर से साड़ी मंगाकर वो उनको पहनाई थी। तो ये है। चलो वो प्रोग्राम शुरू हुआ। तो प्रोग्राम थोड़ी देर, आधा पौना घंटा चला, तो हमें मैसेज आया कि DSW साहब भी आ रहे हैं और VC साहब भी आ रहे हैं। हमने हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। DP सिंह साहब आए। तो फॉर आवर गुड लक ही वॉज देयर फॉर अबाउट 1.5 आवर। उसके बाद वो हम लोगों को विश करके चले गए। हम लोगों ने अपना प्रोग्राम वगैरह किया रात तक। उसके बाद अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह ठीक 7:30 बजे 2 लोग हम नेहरू भवन में, CV सिंह और मैं, और विप्ले बसु पटेल में, मैसेज पहुंचा कि 11 बजे आपको VC साहब के ऑफिस में बुलाया है तीनों को। हम लोगों की हालत खराब। हम लोगों को बुलाया कि हमसे कोई गुनाह हो गया, व्हाट हैज हैपेंड, वी आर रियली सरप्राइज्ड। हिम्मत नहीं थी तो हम लोग एनीवे 11 बजे वहां पहुंचे। तो PA के कैबिन में पहुंचे, कहते आप अंदर जाइए, आपको वहीं बुलाया है, आप जाइए, आपका वेट कर रहे हैं। हम लोग अंदर गए डरते डरते। तो उन्होंने बोला सिट डाउन। हम लोग जमीन पे ही बैठ गए, बजाय के कुर्सियों पे। गेट अप, सिट ऑन द चेयर्स। हम लोग बैठ गए। तो DSW साहब बगल पे खड़े थे, कहते डॉक्टर वाले मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, प्रोफेशनल बॉडी को हम बुलाते हैं, तो हम कितनी पेमेंट करते हैं? उन्होंने बताया था अंदाजा सर 5-6 हज़ार रुपया देते हैं उस सामान्य का। कह लगे ठीक है, एक काम करो, इन तीनों लड़कों को 5,000 रुपए दो, साथ में एक ड्राइवर और गाड़ी दो, इन लोगों को दिल्ली भेजो, वहां से जाके ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आए और कल्चरल सोसाइटी के स्टार्ट करें। तो दैट इज हाउ फ्रॉम 69 इट वाज स्टार्टेड। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू बैकग्राउंड। तो चलिए, मैं प्रोग्राम को, और कई बातें हैं जो मीठी यादें बाद में बताऊंगा, लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं आपको दे रहा हूं। शुरुआत में यही कहना चाहूंगा कि रंग बरसेगा नूर बरसेगा, रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लहमा लहमा सरूर बरसेगा। रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लहमा लहमा सरूर बरसेगा। जाम उठाने की देर है साकी, आज बादल जरूर बरसेगा। तो लीजिए, सबसे पहली पेशकश जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, आपके सामने है मैडम अमर ज्योति। ये 1970 बैच के TP सिंह साहब की ऑफिशियल पत्नी है। वैसे अमर ज्योति जी वॉज ए प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने इनको चंडीगढ़ में एक दफा पंजाबी की हीर गाते सुना था। इंसिडेंटली उस प्रोग्राम को मैं ही एंकर कर रहा था।
तो मैं अपनी एंकरिंग छोड़ के ऑडियंस में बैठ गया था इनकी हीर सुनने के लिए। मेरे ख्याल 90% लोग वहां रोने लग गए थे इनकी हीर सुन के। शी हैज ए वेरी फैबुलस वंडरफुल वॉइस। मैं तो इनके लिए कभी कहता हूं कि कभी कभी आपने कभी ऐसी जगह जहां पे आपको कुछ भी ना सुनता हो, बड़ी खामोशी हो, जहां पे सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, जहां पे पानी का कलकल ना सुनाई देता हो, वहां से एक आवाज उभर के आती है और वो आवाज है अमर ज्योति। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत पीस पेश कर रही है। संगत में रहे टीपी सिंह। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा करना। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। I want from you only a loud applause for her. I want a big applause. I want a mighty applause. I want a roaring applause. I want a silent applause. चलिए, अमर ज्योति जी आपके लिए यही बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। जब आप गा रही तो ऐसा लग रहा था जैसे संगीत का जल तरंग बजता है। तो चलिए आपके सामने 1973 बैच के एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार को लेके आ रहा हूँ। वाईपी सिंह कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से
आपके सामने वो एक गजल लेकर आ रहे हैं मेहंदी हसन की। उनका दिल टूटा होगा तभी ऐसी हालात में करते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में लोग पलट जाते हैं। मैं तो इनको यही कहूँगा कि उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है, उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाता है। खुदा की कसम गलती इनकी नहीं, हुस्न को देख इश्क का ईमान बदल जाता है। वाईपी सिंह। नमस्कार, ये जनाब मेहदी हसन की गज़ल है। मुझे लगता है ये यंग्स को भी उतनी अच्छी लगेगी। वॉचिंग, बाकी मैं जो गाता हूँ वो आप मुझे इसमें सुनना पड़ेगा। इधर आ जाता हूँ। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। मैं अगली प्रोग्राम आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ वो एक डांस परफॉर्मेंस होगी। वो होगा
1971 बैच होम साइंस की पहली छात्रा की तरफ से। तो चलिए, जब तक ये मंच पे आ रही हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। ये रस्तोगी साहब 68 बैच के जहाँ से बनिया हैं, तो इनमें शादी की जरा बहुत जल्दी होती है। तो अभी ये MSc प्लांट ब्रीडिंग में थे, तो ये इनके फर्स्ट ईयर में था, तो शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। हॉस्टल में स्टूडेंट लोग कैसे रहते हैं आपको पता है, आई थिंक बॉयज विल नो इट बेटर, कमरे की क्या हालात होती है। तो पता चला कि इनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो कमरे की अच्छी तरह से सफाई हम लोगों ने करवा दी, और वार्डन साहब के यहाँ से स्पेशल क्रॉकरी मंगा के थोड़ा इंतजाम के लिए भी, थोड़ा उनको प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो एनीवे इनको देखने के लिए लोग आए, तो इनसे पूछा, अच्छा बच्चे ये बताओ कि MSc कब तक पूरी हो जाएगी। इन्होंने बोला भी 1 साल बाद पूरी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? तो इन्होंने बताया इसके बाद हमें नौकरी मिल सकती है। तो अंदाज़ा बोले कि कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? कहने लगे अंदाज़ा समझ लीजिए कि उस ज़माने में, कहते 5,000 तो मिल जाएगी। कहते 5,000 थोड़ी कम नहीं? कहता नहीं, बाद में बढ़ जाती है। कहते अच्छा ये बताओ कि तुम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि ये बहुत ख़ास रखते हैं, कभी कभी लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं लेते हैं। कहने लगे जी वैसे तो वेजिटेरियन, लेकिन दोस्तों यार में बैठते थोड़ा नॉन वेज ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा उनको लगा है। कहने लगे अच्छा ये बताओ, उनको ना वहाँ प्लेइंग कार्ड्स नज़र आ गए। कहते क्या ये कार्ड्स पड़े हुए हैं ताश के पत्ते, क्या जुआ वो खेलते हो? कहते नहीं ऐसे नहीं खेलते, वो तो आपस में दोस्त लोग बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत लग जाता है। कहते पैसे लगाते हो? कहते हाँ थोड़ा बहुत तो पैसे लग ही जाते हैं। कहते इसका मतलब जुआ खेलते हो? कहते हाँ जी थोड़ा बहुत। अच्छा ये सीधे सीधे बताओ, नॉन वेज खाते हो या नहीं खाते हो? कहते वो तो खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताओ सीधे सीधे, दारू पीते हो? कहते नहीं वैसे नहीं पीता हूँ, दोस्त लोग बैठते हैं तो इनको पैक ले लेते हैं। कहने लगे हैं सभी नेगेटिव पॉइंट्स है, तुम में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो कहने लगे, ये बोले अंकल नहीं मेरे में पॉजिटिव पॉइंट है। कहने लगे क्या? कहता अंकल मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो चलिए ऑर्डर लेके आ रही हैं होम साइंस की पहली छात्रा वीना भाटिया चड्डा, और प्रोग्राम ये जिस गाने पे थिरकन लेके आ रही हैं, जिस पे अपनी अदाएं दिखाएंगी, वो है कजरा मोहब्बत वाला। आप भी साथ दे सकते हैं, वीना भाटिया। सेवेंटी 71 की हैं। आप सिर्फ रिवर्स कर लीजिए सोचने के लिए कि 17 वर्ष की है। आपने देखा उनके डांस परफॉर्मेंस, लगता है उस धमाके से। उस कलाकार को मैं आप पे लेके आ रहा हूं
वो है 1970 बैच के टीपी सिंह। लेकिन उनको जब तक वो आ रहे हैं, जब तक वो अपनी सेटिंग कर रहे हैं, मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ही वॉज ए वेरी पॉपुलर गाय। और होम साइंस के बीच में जो सड़क है उससे जाया करते थे। हमारे वक्त कोई दीवारें नहीं थी होम साइंस और सुभाष भवन के बीच में, हमारे लिए फ्री हैंड था। तो ये जब उस सड़क से जाते थे तो बहुत पॉपुलर थे। तो एक दिन जैसे ही जा रहे थे, आमीन, मैंने बोला टीपी सिंह ये क्या, देखो तुम्हें जानवर कह के गई। कहती कोई बात नहीं, जानवर को कहता जो भी आपको लग रहा है बुरी चीज है, इसमें भी अच्छाई ढूंढिए। मैं क्या? कहता जानवर का संधि विचेष करो, जानो तुम बर है हम। तो और मेरे बचोगे उधर लूट लेंगे, इधर से बचोगे उधर लूट लेंगे, उधर से बचोगे इधर लूट लेंगे। हसीनों पे हरगिज भरोसा न करना, खुदा की कसम सारा घर लूट लेंगे। तो लीजिए आपके सामने लेके called Amar Jyoti. So the song is actual Rotarian song. Wherever we go, we enjoy this. Very meaningful. Pollution, sir. Forgive me for that. And we are really enjoying Pantnagar weather. It's so clean, and my wife is also now better. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। You all can sing with me. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। चले बाहर के लिए वो जिंदगी, लुटे तो प्यार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो है दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। And I mean it, sir. I practice it since then. Thank you, sir. And this song is very popular in Moscow. I
आए तो ख्याले दिल नाशा गाया, आप आए तो ख्याले दिल नाशा गाया। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशा गाया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शौक नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। आपको देख के महले वफाया गाया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशा गाया। से दीवाने हम आपको पाने के लिए यूं तो कुछ कम किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो गिलाया गाया। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए ख्याले दिल नाशा गाए। फिर भी कोई मेरे हिस्से में आपको है, फिर तो हो के भी हुस्न मेरे साथ तो है। आए जब का खिलाया गाया, आप आए तो ख्याले दिल नाशा गाया, आप आए। महफूज कर लो सितारों को आंखों में, महफूज कर लो बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू। गुलिस्ता के फूल थे जो 60s के दौर के थे। और आप सोचिए कि जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, हमारे पास कोई मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, सर लोगों के आपने वो चीजें नहीं सुनी। यहाँ से जब हम रुद्रपुर जाया करते थे सर, तो उस टाइम पे कई बार तो ऐसा होता था कि यहाँ के स्टूडेंट साइकिल से रुद्रपुर जाया करते थे। बाद में मेटाडोर्स आई तो मेटाडोर से हम लोग जाया करते थे। हम लोग कितनी बार साइकिल से सिंपल सिनेमा और एक जगह मूवी देखने हम लोग बहुत बार गए हैं। तो वो दिन शायद ये बच्चे कभी ना समझ पाए कि मोबाइल से पहले का जमाना क्या था। मोबाइल से पहले का जमाना यही स्टेज था और यही पन्नगर था। अब आप ये सोचिए कि 69 में जब ये स्टेज बना होगा तो बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया होगा। मैं अपने वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि धवन सर को, क्योंकि कल्चरल सोसाइटी, और तालियों के साथ सर का स्वागत करें।
और सर की आवाज सुन के जो पुराने लोगों को जानते हैं, विविध भारती पे जो अमीर साहब, सयानी साहब हुआ करते थे, बिल्कुल वैसी आवाज है। मुझे नहीं पता अगर सर पहले चले गए होते विविध भारती में तो शायद आज हम विविध भारती पे सर की आवाज भी सुन रहे होते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कार्यक्रम बढ़ाते हुए जो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस, अच्छा ठीक है ये सर हमने आपको वो फूल दिखाए जो हमने बच्चों के लिए लास्ट में रखे थे, क्योंकि प्रोग्राम ये तय हुआ था हमारा कि पहले हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, फिर हमारे वरिष्ठ जन परफॉर्म करेंगे, फिर हम देखेंगे किसका मजबूत था मामला। पर इन्होंने सर पूरा मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज से कभी ऐसा कोई एंकर हमने अभी तक सुना है। जैसे मैं 2000 से मैं 1986 यूनिवर्सिटी में आया। अगला कार्यक्रम हमारा जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस है, कालबेलिया डांस है, उसको आप जरूर एंजॉय करें। थैंक यू सर। हवाई
युगों पहले एक असुर का वास था, भस्मासुर जिसका नाम था। शिव की राधना में वह रहता था लीन, उसके सर की ऊर्जा थी असली। तब से उसकी धरती थरथराई, शिव को जब उसने पुकार लगाई। उठो वत्स, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे समर्पण और ध्यान से। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें वरदान? प्रभु, वरदान दीजिए मुझे ऐसी शान, रखूं जिसके सर पर हाथ, बन जाए रात उसका कण कण। तथास्तु। भोलेनाथ से मिला भस्मासुर को यह शक्तिशाली वरदान, परंतु उसके भीतर था बहुत अभिमान। तीनों लोगों में उसने हाहाकार मचाया, जो भी उससे उलझा उसे राख बनाया। यह हाहाकार देख नारद मुनि चिंतित हुए और भस्मासुर से बोले, हे भस्मासुर, बहुत हुआ, अनैतिकता से ना करो उपयोग अपना वरदान। यह करना है स्वयं भोलेनाथ का अपमान।
भोलेनाथ है परमेश्वर सर्वशक्तिमान। मुझसा ना है कोई महान, शिव को भस्म कर बनूंगा मैं स्वयं सर्वशक्तिमान। हे स्वामी, यह देवियां अपनी भस्मासुर को कैसा वरदान। संकट में पड़ चुके हैं हर जीव के प्राण। देव, दानव, ऋषि, मुनि, मनुष्य, कोई न रहा उसके प्रकोप से वंचित। कांप रही धरा, हो रही न चिंतित। हे प्रिय, जब शीश तक अहंकार चढ़ जाए तब दिया वरदान भी अभिशाप बन जाए। तीनों लोगों का करके नाश, भस्मासुर पहुंचा कैलाश। भस्मासुर था घमंड में चूर, उसने हाथ बढ़ाया शिव को पराजय कर भस्म करने। शिव भी बचकर भागे अपने वरदान का मान रखने। शिव को इस तरह भागते देख नारद हुए चिंतित, गए वैकुंठ धाम ताकि हरि न रहे इस कृत्य से वंचित। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, भस्मासुर को हो गया है अपनी शक्तियों का घमंड। महादेव को पराजय कर करना चाहता है वह अपराध अखंड। हे स्वामी, यह महादेव ने दे दिया कैसा वरदान। महाकाल ही भागे काल से, कैसा है यह विधि का विधान। हरि मंद मुस्काए और बोले, यह तो लीला है भोलेनाथ, क्योंकि संसार को जरूरत थी एक बार की। शिव ने नाम लिया हरि का, और ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव बुलाए और हरि ना आए। वो शिव को ढूंढने की कर रहा था चेष्टा, परंतु उसे एक मंत्र मुक्त करने वाली स्त्री दिखी। इसका रूप था उसकी विशेषता। हे स्त्री, अपना परिचय तो दो, कौन हो तुम? हे रूप की धनी, क्या बनना चाहोगी मेरी अर्धांगिनी? हे भस्मासुर, मैं हूँ मोहिनी। मोहित होता है मुझसे संपूर्ण संसार। अगर पाना चाहते हो सुख मेरे स्वामित्व का, तो करो बराबर, करो नृत्य मेरे समान। ठीक है स्त्री, तुम्हें अपना बनाने हेतु हम एक नृत्य तो कर ही सकते हैं। संसार को यह संदेश कि कर्म का फल ईश्वर को भी भोगना पड़ता है, नहीं होता धर्म के लिए कोई व्यक्ति विशेष। शक्ति मिलने के उपरांत भस्मासुर में रह गई थी मात्र अहंकार जैसी तीन भावनाएं शेष, परंतु महाशक्तिशाली होने के बाद भी शिव ने भाग कर दिया धर्म के पालन करने का उद्देश्य।
फिर क्या हुआ? घड़ी घड़ी कुछ दौड़ी दौड़ी कुछ शोहर मचाए रे, हाय मेरी चुनरी भी सर की जाए रे। घड़ी घड़ी कुछ दौड़ी दौड़ी कुछ शोहर मचाए रे, हाय मेरी चुनरी भी सर की जाए जो अलमुनी आए हैं उनको दो शब्द कहें। आशीर्वचन तो मैं नहीं कह सकता, पर संबोधन में सर जरूर दो शब्द कहें। आज की शाम आपने देखा है कि जो परफॉर्मेंस हमारे एल्मुनाई के थे और हमारे अपने जो करंटली हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक बात का मैं जरूर ये कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे एल्मुनाई जितने अभी भी वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और जैसा मैं कहूँगा वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, जिससे जैसे हमारे धवन साहब ने जो एंकरशिप यहाँ पर दी है और डॉक्टर अनिल यादव ने कहा है कि ऐसा हम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। डॉक्टर टीपी सिंह साहब ने जो 1960 बैच के हैं और अभी भी बहुत यंग लगते हैं। 1960 में मैं भी पैदा हुआ हूँ, ये तो 60 बैच लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर टीपी सिंह 70 बैच। और उनकी वाइफ जो है, उनकी बेगम बहुत सुंदर गाया जिन्होंने, अमरजोत कौर। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं इनसे पूछ रहा था, मैं अपने रजिस्ट्रार से पूछ रहा था कि ये दोनों तो बहुत ही जीनियस लोग हैं और मुझे लगता है कि हर फील्ड में आप जीनियस होंगे, बिकॉज व्हेन यू सी द कल्चरल प्रोग्राम गिव्स यू द versatile personality, and you can see that whatever the appearance was here from our students as well as by you, it was really wonderful. मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की ओर से और मेरी ओर से सबको जोरदार तालियां बजाइए आप सबको। डॉक्टर वाईपी सिंह जो हमारे जो टेक्नोलॉजी से हैं, और जो उसके अलावा जो मुझे कहा है दीना, हाँ, चड्डा जी का जो डांस तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही। और अभी भी आप 71 के नहीं है, वास्तव में आप 17 ईयर्स के हैं। और मिस्टर अनिल बहल साहब का जितने भी आप लोगों के परफॉर्मेंस यहाँ पर रहे हैं, एंड मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि आप इनसे अभी भी सीखें और हर एरिया में सीखें। What I need to have, I just wanted to have from you that you need to have a networking with them.
जितने भी हमारे बच्चे हैं आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे और इंटरेक्शन आपसे होता रहेगा और हर चीज़ में इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके आप तह तक जाते हैं और उसमें देखते हैं कि वास्तव में उसमें क्या सीखने वाली बात है। तो मैं ये जरूर कहूँगा इस मौके में कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो हमारे एलुमनाई लोगों के रहे हैं, आपका ये अपना ही अल्मा मैटर है और आप अपने बच्चों को भी ग्रोइंग एज में देख रहे हैं कि किस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। और यू कैन सी दिस द कल्चरल द परफॉर्मेंस विच वाज गिवन और मेड बाय आवर स्टूडेंट्स हियर। यू कैन सी दैट यंग जो हमारी गर्ल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस ढंग से एक्टिविटी रहती है और आप देखेंगे कि काफ़ी टैलेंट है। और जब ये माना जाता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो वर्सटाइल लीडरशिप यहाँ से डेवलप हो, आप सब लोगों ने लीडरशिप दी है पूरे वर्ल्ड को और पूरे इंडिया को, और अभी भी हमारे पास जो टैलेंट बरकरार है और हम चाहेंगे कि जितना आपने देखा होगा ये ब्यूटीफुल हॉल अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया, 1960 के बाद ये पहली बार रिपेयर हुआ है यहाँ पर। और अभी भी आप देखेंगे कि जो लाइट की परफॉर्मेंस है, कई बार इनके पास उनके जितने स्विचेस हैं इन लोगों को पता नहीं कहाँ कब ऑन करना है, क्या करना। मैं वहाँ से वॉच कर रहा था कि यहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, यहाँ पर उजाला होना चाहिए। एनीवे द परफॉर्मेंस वाज वंडरफुल, वेरी गुड, वेल डन। और मैं अभी अपनी ओर से पुनः आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आए, अपना परफॉर्मेंस दिखाया, हमने हमारे बच्चों का भी देखा आपने, और इसी ढंग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सर थोड़ा सा जाने की परमिशन चाह रहे थे। बाकी हमारा प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रहेगा। He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y has sentido toda mi vida. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y has sentido toda mi vida con tu querer. न मैं समझा न मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो संबीना सेन्योरिटा, चाहत के दो पल भी निभाए। दुनिया में अपनी खबर है क्या, लोगों को तो आओ हो जाए। पूरे हम हो खबर है क्या सेन्योरिटा, सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। María,
मत उस तक मेरे साथ है मारिया 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 señorita Maria 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 डॉक्टर किरण सर, धवन सर, आपकी लेगेसी को ये कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। डॉक्टर किरण आज हमारी कल्चर सोसाइटी की काउंसलर, स्टाफ काउंसलर यही है और यही हमें सारे बच्चों को इन्होंने कोऑर्डिनेट। एक हफ्ते पहले सर हमारे पास बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, मैं खुद बैठा था स्क्रीनिंग में मैडम के साथ में, तो मुझे लगा कि बहुत मेहनत की जरूरत है। दूसरी बार जब हम बैठे तो बच्चों ने फिर मेहनत की, हमें लगा और मेहनत की जरूरत है। तो बच्चों ने हमसे एक रिक्वेस्ट की, सर आर्लीज चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम बात कर लेंगे। तो मैडम रजिस्ट्रार मैडम ने भी कहा कि भाई आर्लीज चल रही है, तो डीन से भी डिस्कशंस हुए। तो उस डीन ने ये बोला कि ठीक है, जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनकी आर्ली हम पोस्टपोन कर देंगे, जो नहीं आएंगे इसका मतलब वो खुद दे देंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों ने एग्जाम देते हुए आज ये जो परफॉर्मेंस है, इनके सुबह भी एग्जाम थे और इनके कल शाम को भी एग्जाम थे, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 6 दिन में इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। और बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैडम के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे बीच में अनिल बंसल सर है यहाँ पर, मैं कहूँगा सर 1 मिनट आप खड़े हो जाइए प्लीज। अनिल बंसल सर हमारे 4A एग्जीक्यूटिव के एल्युमनी मेंबर भी हैं और सर ने आपकी सोसाइटी को 10,000 रुपए अपने पास से दिया है, तो आप लोगों को पार्टी करिए 10,000 रुपए की। दूसरा, धवन सर का डिक्लेरेशन भी है कि जो परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर होंगी उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे विनर्स को अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये 2 डिक्लेरेशन हमारे सीनियर एल्युमनी मेंबर की तरफ से है और इन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। अब मैं धवन सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया यहाँ पर आए। धवन सर हमेशा एक फाइल लेके चलते हैं अपने साथ में और उस फाइल से पता चल जाता है कि एंकर कैसे चलते हैं। हमारे बच्चों को सीखना पड़ेगा और जो इनके पास शायरी के लिए लफ्ज हैं, जो ऐसी शायरियाँ निकाल रहे हैं, वो हमें तो नहीं लगता कि एक शायरी अगर हम 2 लाइन भी याद कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। It's actually directed by Ravi and written by Majroor Sultan, Kishore and Asha, but anyway we'll try our best. And forgive me for my back throat. You know, we really ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, 2 दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा,
रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा नदियाँ जब फिरी है। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो भंवर आग होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी फिर किसी से। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। Thank you so much, Panagar. My dream come true to perform on the stage in Gandhi Hall in Panagar because I was day scholar
और I never thought to come on the stage at that time. Now I am here, so I am very grateful to you all that I can't express in my words. कोई बात नहीं, मैं आपका एक्सप्रेशन Thank you so much. वो कहना चाह रही है कि पहले मुझे बहुत शर्म आती थी, अब मैं बेशर्म हो गई। चलिए अब मैं मंच पे I am again here, 71 batch. I'm introduce करने की जरूरत नहीं है. I am first girl student of this university. 71 and महसूस ना करो तो उम्र बढ़ती कहाँ है, तो मैंने भी महसूस करना छोड़ दिया है पिछले 10 साल से। आज तो वैसे भी ऐसे लग रहा है कि वही ऐसे लग रहा है गर्ल्स हैं हम उस वक्त जो थे 71 में। उम्र कहती है कुछ संजीदा हुआ जाए, उम्र कहती है कुछ संजीदा हुआ जाए, कुछ अदब और लिहाज से पेश हुआ जाए। दिल ये कहता है बची ही कितनी है, कुछ नादानियां कर ली जाए। तो आज उम्र की सुनिए या दिल की? दिल की। चलिए मैं एक कविता सुनाती हूँ, छोटी सी है। समय की इस बहती अनवरत धारा में इतना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। 54 इयर्स पहले हम आए थे। समय की इस अनवरत बहती धारा में इतना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। कब सीनियर सिटीजन बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन यहाँ सबको आना है सीनियर सिटीजन में, कोई पहले और कोई बाद में। आप जैसे मैं अब दिखती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना थी तब जब मैं पंतनगर में थी। जैसे मैं अब दिखती हूँ मैं ऐसे थोड़ी ना थी। हमने भी मस्ती चुस्ती और फुर्ती के बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम पे भी जब खुमारी छाई थी तो हमने भी बहुतों की नींद उड़ाई थी। बहुत खूब। जब हम पे भी खुमारी छाई थी तो हमने भी बहुतों की नींद उड़ाई थी। फितरत के हम भी गुलाबी हुआ करते थे, कभी आज्ञाकारी और कभी बागी हुआ करते थे। उस वक्त सीसी कैमरे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लेकिन कुछ फुर्सतिया किस्म के लड़के गली में, छज्जों में, चौबारों में और पुलिया पे बैठकर सोशल मीडिया का काम किया करते थे। चैन तब भी नहीं था, रोमांस तो कम नहीं थे, लेकिन खौफ उससे भी ज्यादा थे। और हमारी जो वो उम्र भी निकल गई, नादानियों भरी उम्र मुट्ठी से फिसल गई। फिर नौकरी, शादी, बच्चे, कुछ काम कच्चे कुछ पक्के सब निपटा लिए हमने। अधूरे थोड़े से सपने संजो के रखे हैं अभी हमने। और अब घुटने, टखने, कंधे सब खटर पटर करते हैं, लेकिन हम भी मन के मोजी हैं, इनकी कहाँ सुनते हैं। आंखें धुंधला गई हैं, लेकिन अभी यादों की चमक बरकरार है। हमारे पास पुराने किस्सों का बहुत सारा भंडार है। घुटने कमजोर है लेकिन टेके नहीं है हमने। घुटने कमजोर है, टेके नहीं है। अधूरे अरमानों के पर्चे अभी फेंके नहीं है हमने। पुरानी रुई की गांठों की तरह कभी कभी ढूंढ लेते हैं खुद को। पुरानी रुई की गांठों की तरह कभी कभी ढूंढ लेते हैं खुद को। कभी अध्यात्म, प्राणायाम और व्यायाम भी कर लिया करते हैं। अंत में दो पीढ़ियों को मिलाने का भरोसेमंद जरिया है हम। मिल जाएंगे एक दिन सागर में, अभी तो मीठे पानी का दरिया है हम। अभी तो मीठे पानी का दरिया है हम। थैंक यू सो मच। थैंक्स। पर बच्चे, मैम आपको एक चीज बता दूं, आजकल के बच्चे पन्नगर का टेम्पो हाई है कहना भी नहीं जानते। 80 क्या हो रहा होता है और 90 क्या होता है, नगर रेल क्या होती है और पन्नगर रेल क्या होती है, हर आदमी जानता है। पर आज के बच्चों को कुछ नहीं पता, तो उन्हें टेम्पो हाई है वो भी करना नहीं आता। बट टेम्पो हाई आप लोगों ने किया। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैम जब 71 में आई थी, आज सुबह ही बार बार जिक्र हो रहा था कि पन्नगर महिला कारागार जब बना वो, पर उस समय पे जो एक माहौल हुआ करता था, मैं आज पर आज के बच्चों का दौर बिल्कुल अलग है। सर, धवन सर,
आप की तरफ से बोल रहा हूं। ये वो पत्थर है जो, ये वो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं। उनमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। कितने भोले हैं ये लड़के, ये जानते ही नहीं। एक मुस्कान पे जीवन गुजार देते हैं। चलिए मैं उनको रिकॉर्ड दे देता हूँ थोड़ा सा। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और चौथी लाइन की आधी पंक्ति आप मेरे साथ गाएंगे। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। रातें सुलग रही है, दिन भी दहक रहे हैं। रातें सुलग रही है, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा, जब से है तुमको देखा, हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। अब विजुअलाइज करिए, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। माहौल में चल जाइए। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मदमस्त एक भंवरा क्या चाहता कली से। मदमस्त एक भंवरा क्या चाहता कली से। तुम भी समझ रहे हो, हम भी रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी एक आखिरी 4 लाइनें सुना देता हूं, उसके बाद समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब भी हसीन सपने, उम्र बीत गई है, कहाँ 1968 और कहाँ 2025। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। में आंखों में हसीन सपने अब भी पल रहे हैं। पलके हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहाँ से आए, नींदें कहाँ से आए, नींदें कहाँ से आए। बिस्तर पे करवटे ही, वहाँ तुम बदल रहे हो, यहाँ हम बदल रहे हैं। वहाँ हम बदल रहे हैं, यहाँ तुम बदल रहे हो। वीना जी की फरमाइश को लो। अच्छा एक है वीना जी, फिर अगर ऐसा है तो आप 1 मिनट के लिए मंच पे आ जाइए। कोई प्रेरणा स्रोत चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इनको कुछ और लाइनें सुनाने की, लेकिन आपको एक शर्त है, जब तक आ रही है मैं शर्त बता देता हूँ। आपको मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना होगा। आप ऊपर नहीं आ सकती, मैं नीचे आ जाता हूँ। आइए आइए, मैं आ जाऊँ नीचे। चलिए आइए भाई, कोई तब तक मैं सोच भी लेता हूँ। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। चलिए आपको मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना। आपकी पलकें झपक सकते हैं, लेकिन और के लिए तरफ निगाह ना हो। पहले तो डरते थे, देखने से भी डरते थे हमारे जमाने में। पास से निकलने में आज बेशर्म हो गया है ना। चलिए देखिए, आप और कहीं नहीं देखें, सिर्फ मेरी तरफ। न भी हसीन सपने
आंखों में पल रहे हैं, आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो। आप दोहरा दीजिए, तब तक मैं ताना बाना भूल रहा हूँ। आंखों के रास्ते, आप और कहीं नहीं देखेंगे। आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो, आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो। खुशबू की तरह आंगन आंगन बिखर गए हो, खुशबू की तरह आंगन आंगन बिखर गए हो। फूलों सा जिस्म जब से, फूलों सा जिस्म जब से आंखों ने छू लिया है, फूलों सा जिस्म जब से आंखों ने छू लिया है। तुम भी निखर गए हो, हम भी निखर गए हैं। थैंक यू वेरी मच। एक ऑनर हम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ एक जोड़ी थी जो लगातार चलती रही और उनने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और पुराने वो रेट्रो सॉन्ग्स, मैं टीपी सिंह सर को, आप सर यहाँ आइए, मैम आप भी प्लीज आइए सर के साथ में। और रजिस्ट्रार मैम से मैं आग्रह करूंगा कि आप दोनों लोगों को शॉल उड़ा के उनका सम्मान करें, कि आप लोगों ने हमारे इस आज के जो एलुमनाई की कल्चरल नाइट थी उसमें 4 चांद लगा दिए। और बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है टीपी सिंह सर, जब से आए तब से मैं बड़ा प्रभावित हूँ सर से। और मैम तो बड़ी, सर मैम कैसे मिली आपको? बिल्कुल शॉर्ट में आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं शेयर करती हूँ। यू नो पुराने जमाने में होता था ना कि पहले मम्मी आती थी देखने एंड ऑल दैट, क्योंकि मम्मी हमारे घर आए तो कहने लगे कि मेरा बेटा ना बहुत अच्छा गाता है, हारमोनियम बजाते हैं, ये बजाते हैं, फ्लूट ये। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि जब वो चले गए, उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं आजकल के लोग, ये कैसे हो सकता है कि एक सरदार जी को इतना कुछ आता हो। क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि किसी के पास कितने हुनर हो, वो भगवान का गिफ्ट हो। और वाकई में ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज नॉट लर्न, दैट इज द मेन थिंग। तो जब वे आए छुट्टियों में तो हमको बुलाया गया, जैसे चाय पे बुलाया है टाइप्स। तो मैं गई तो मैंने सोचा आज ना मैं इनकी चौकसी करूँगी। बड़ा इनकी मम्मी कहती थी कि ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर ये हारमोनियम लेके बैठे हुए थे, तो कहते मैंने सुना आप बड़ा अच्छा गाते हो। मैंने कहा हाँ जी मैं गाती हूँ। तो मैंने सुनाया तो मैं कहते चलो अब आप सुनो, इतना टाइम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस थैंक यू को भी मैं एक बार कहूंगा कि आप खड़े होइए प्लीज अपनी जगह पे ही। और आपने भी इस पूरे कल्चरल सोसाइटी को बहुत आगे बढ़ाया और मैडम ने भी अपनी उस लेगेसी को जब ट्रांसफर किया तो आज हमारे पास बहुत अच्छे स्वरूप में ये कल्चरल सोसाइटी हमारे पास में है। हमारे साथ कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे, बच्चों ने परफॉर्म किया, आपने स्टेज पर तो देखा। बट उस इवेंट को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, मैं उन सारे बच्चों को जल्दी से बोलूंगा कि आप सब लोग सामने यहाँ पर आ जाओ बच्चों, जितने कोऑर्डिनेटर से प्लीज। एंकर्स आप लोग भी सामने, रुद्राज, कोर मेंबर्स, यूसीएस कोर मेंबर्स प्लीज, यूसीएस कोर मेंबर्स प्लीज जल्दी फास्ट, कम फास्ट कम फास्ट। कृपया इनके लिए तालियां बजाइए, इन्होंने बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हाँ नीचे 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 बेटा, यहीं पे सामने खड़े हो जाइए सारे के सारे। आप देखिए इनके फेसेस देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े मासूम से चेहरे हैं इनके। पर इन लोगों ने हर इवेंट के लिए अपने 100% दिया, कोरियोग्राफी की और बहुत अच्छे से हर इवेंट को इन्होंने टैकल किया, उसको सजाया। ड्रेसेस इन्होंने खुद सेलेक्ट की रुद्रपुर जाके और ड्रेसेस लेकर आए। 2 लोग थे, रुद्राज है, रुद्राज और दीपांशु। चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।
Ladies and gentlemen, let me tell you, the person behind this grand show is no one else but Dr. Anil Yadav. You know, for the last 15-20 days, he had been pursuing, he had been speaking to me, when are you coming? You know, we are really proud of him. Highly intelligent person, and the way he is coordinated and outstanding, sir. Congratulations. And I think Patnagar should be proud of him. He has very good future. Why not buy in Patnagar, even in Delhi? All the best, sir. सर मत कहिए, बहुत छोटा हूँ, धन्यवाद। सब लोग यहाँ पर आए और हमें इस तरीके की इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। जब हमने ये सर्कुलर निकाला था तो हम भी डाउटफुल थे कि पता नहीं कितने लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बट रियली बहुत अच्छे नंबर्स में आप लोग आए और अपनी वाइफ के साथ आए, ये बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ आए। मैं धवन सर से आग्रह करूंगा कि सर आप एलुमनी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन आप दें। जस्ट मैं बहुत शॉर्ट में इस चीज को परफॉर्म कर दूंगा। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर पे हम लोगों ने जो भी यहाँ परफॉर्म किया है एल्बनाइज में, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। माइंड वेल, आपने ग्रुप की परफॉर्मेंस दी है, दैट इज मच मच बेटर एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और आपकी परफॉर्मेंस हो, ये कह रहे थे कि बच्चे हैं और मैडमें कह रही थी कि हम तो वो हो चुके हैं। मैं आपको इसके लिए सबका धन्यवाद, लेकिन चलते चलते ये कहूँगा कि एक प्रोग्राम की मैं एंकरिंग कर रहा था, हम लोग अब भी आपस में मिलते हैं। म्यूजिकल ग्रुप है पंतनगर एल्बनाई कल्चरल एक्सीलेंस के नाम से। 2010 में हम फुल बस लोड लेके गोल्डन जुबली की यूनिवर्सिटी की तरफ आए थे। 2017 में हम भीमताल और नैनीताल ऐसे घूमते हुए आए थे, तो हमें ऑल ऑफ ए सडन बोला गया कि परफॉर्मेंस थे। 2017 को सिर्फ 5 लोग थे, हमने 1.5-2 घंटे की परफॉर्मेंस दी थी। 2018 में हमारे बैच की जुबली थी, तो हम गोल्डन जुबली थी तब आए थे। और 3 प्रोग्राम हम चंडीगढ़ में दे चुके हैं, 3 प्रोग्राम आईपा नोएडा में दे चुके हैं, 1 प्रोग्राम हम भीमताल में दे चुके हैं। हम अब भी आपस में मिलते हैं। विद लाइव बैंड वी परफॉर्म, पीपल कम फ्रॉम विशाखापट्टनम, फ्रॉम कलकत्ता, वेरियस प्लेसेस हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टिल वी मीट वंस इन ईयर, वी डेफिनेटली मीट ईच अदर। तो अभी जो लास्ट में प्रोग्राम कर रहा था, उसमें जो औरतें थी वो बड़े मुझे घूर घूर के देख रही थी। क्यों देख रही थी? कहने लगी कि हमारे वाला तो इससे बहुत अच्छा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।